बूढ़ी औरत जो काम करने आती है उसकी बेटी राधा जवान और सुंदर है। कुछ ही दिनों में राधा कौशल्या देवी के घर की बहू बनकर आ गई। राधा बहुत खुश थी, ये सोचकर कि उसके तो भाग्य खुल गए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा। राधा गर्भ से हो गई, मगर जैसे ही नवरात्रि का पहला व्रत शुरू हुआ तभी कौशल्या देवी राधा से बोली, सुनो राधा, आज से तुम्हें रसोई से बाहर नहीं निकलना है। तुम्हें 1000 थाली शाम तक तैयार करनी होगी और तुम्हें लगातार 9 दिन 1000 भोजन की थाली बनानी होगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, स्वीटी भाभी और अर्चना भाभी के साथ मिलकर शाम तक रोज 1000 थाली आराम से बन जाएंगी और मेरी 3 नंदे भी तो हैं। ये सुनकर कौशल्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तेरा दिमाग तो ठीक है, 2 कौड़ी की घर की रहने वाली, तुझे क्या लगता है कि तेरे काम में मेरी अमीर घर की बहुएं और मेरी बेटियां हाथ लगाएंगी? मतलब ये कि सारा का सारा खाना तू ही बनाएगी। लेकिन माँ जी, इस बीच में मैं व्रत भी रखूंगी और मैं गर्भ से भी हूँ। अरे तो क्या हुआ, तुम गरीब हो और तुम्हारे बच्चे इतनी आसानी से नहीं मरते। अपनी सास के व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन को देखकर राधा रोते हुए रसोई घर में घुस गई। राधा बेचारी सुबह से भूखी प्यासी शाम तक भोजन बनाती रही। शाम को रोशन अग्रवाल अपने बंगले के बाहर बहुत से गरीबों को बुला लाया और अपनी बहू राधा से बोला, देखो बाहर गरीब बैठे हैं, ध्यान रखना किसी भी तरह से अंदर ना आने पाए। हम गरीबों से बहुत दूर रहते हैं। तुम्हें हम इसलिए जाने दे रहे हैं क्योंकि तुम खुद गरीब हो। जाओ उन्हें जाकर भोजन कराओ। राधा बेचारी चुपचाप गरीबों को भोजन कराने लगी। राधा थक कर चूर हो चुकी थी। राधा गरीबों को भोजन कराकर बंगले के अंदर घुसी ही थी कि तभी एक छोटी 10 वर्षीय बच्ची बंगले के अंदर आ गई और राधा से बोली, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तभी वहाँ पर कौशल्या आकर उस बच्ची की ओर देखकर गुस्से से बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? अरे हमने तुम गरीबों का इंतजाम अपने बंगले के बाहर रखा है, वो तो हमारी मजबूरी है जो हमें तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कहते माँ जी, नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा बुरा मान जाएंगी। अरे बकवास बंद कर, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दे। वो मासूम लड़की चुपचाप वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद रोज ऐसा होने लगा। राधा सुबह से लेकर शाम तक व्रत से रहती और दिन भर भूखी प्यासी रसोई घर में घुसकर भोजन तैयार करती रहती। 6 दिन बाद राधा अपने पति राहुल से बोली, देखो मैं गर्भ से हूँ और मुझे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। मगर आर्यन राधा की बात सुने बगैर वहाँ से चला गया। ऐसे नवरात्रि का जब आखिरी दिन आ पहुंचा, राधा गरीबों को भोजन कराते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। राधा के बेहोश होते ही वहाँ पर आर्यन के परिवार वाले बाहर आ गए। इत्तेफाक से वहाँ पर राधा की माँ भी थी। आर्यन अपनी माँ कौशल्या से बोला, माँ ये तो बेहोश हो गई। अरे पंडित जी ने हमें 9 दिन इन गरीबों को 1000 थाली खिलाने को कहा था। आज आखिरी दिन था, ये गरीब खा चुके, अब हमारे ऊपर लगा दोष जाएगा। अब हमें इस गरीब लड़की से क्या लेना देना? ये क्या कह रही हैं आप मालकिन? मेरी बेटी ने 9 दिन तक सच्ची श्रद्धा और मन से गरीबों को खाना खिलाया है और वो खुद भी 9 दिन से व्रत से है और बेचारी गर्भ से भी है। आप इसे अस्पताल ले जाने की बजाय ऐसी बात कह रही हैं। अरे हमने तेरी बेटी को नवरात्रि की 1000 थाली बनाने के लिए अपनी बहू बनाया था, वरना खुद सोच, क्या तेरी बेटी में हीरे सोने जड़े थे? इतना बोलकर कौशल्या आर्यन से बोली, देखता क्या है, राधा को बाहर फेंक दे। कहीं तुम वास्तव में उसे अपनी पत्नी तो स्वीकार नहीं कर बैठे हो? कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं इतने दिन तक राधा को कैसे झेल रहा ये मैं ही जानता हूँ। तभी वहाँ पर 10 वर्षीय बच्ची आ गई, जिसे कौशल्या ने कुछ दिन पहले बाहर निकाला था। वो बच्ची रंग बिरंगी किरणों के साथ माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी गरीब लोग माँ दुर्गा के सम्मान में गिर पड़े। माँ दुर्गा क्रोधित अवस्था में राजन अग्रवाल के परिवार की ओर देखकर बोली, तुम सब लोगों ने अत्याचार की सीमा पार कर दी। माँ दुर्गा की आंखों से सफेद रंग की किरणें निकलकर राधा के शरीर पर पड़ने लगी और राधा तुरंत होश में आ गई। माँ दुर्गा राजन अग्रवाल के परिवार को देखकर बोली, तुम सबका अंत नजदीक आ गया है। पापियों, मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगी। तभी राधा माँ दुर्गा के पैरों पर गिरते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए माँ दुर्गा, ये जैसे भी है मेरे ससुराल वाले हैं। मेरे पति भले ही मुझे ना चाहे, परंतु मैं अपना पति मानती हूँ। आप मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। राधा की बात सुनकर राजन अग्रवाल के परिवार वालों को अपने किए पर पछतावा होने लगा। देखा तुम सब लोगों ने, तुम जिस लड़की को बेकार समझकर बाहर फेंक रहे थे, उसी गरीब लड़की ने तुम्हारी जान बचाई।
केवल राधा की वजह से मैं तुम्हारे परिवार पर लगा हुआ दोष हटाती हूँ, परंतु अगर तुमने राधा को तंग किया या किसी गरीब का अपमान किया तो फिर मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। इतना बोलकर माँ दुर्गा वहाँ से गायब हो गई और राजन अग्रवाल का परिवार उस दिन से सुधर गया। आर्यन ने भी अपने मन से राधा को अपनी पत्नी मान लिया।